हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अजीब दास्तां में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि श्रुति काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं इनसे और कहती हैं कि मेरे पास मत आना, और ये सब कहते कहते कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देती हैं, ऐसी बातें बोल देती हैं जिससे अक्ष को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो रूम से चले जाते हैं, घर से बाहर। श्रुति भी काफ़ी रो रही होती हैं, काफ़ी परेशान होती हैं। उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा होता कि कैसे रिएक्ट करें, कैसे खुद को संभालें, कैसे चीज़ों को संभालें। तो काफ़ी परेशान होती है उन्हें भी। इधर उधर ऐसे ही सर अपना मार रही होती हैं, क्या करूं कैसे करूं। उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता उस टाइम पे। तो चुपचाप बैठी होती हैं वो और बैठे बैठे सोचती हैं कि इन्हें यही सब चाहिए था अगर तो एक बार बोल देते। मैं इन्हें कभी मना नहीं करती, शायद कभी भी नहीं। कभी भी कहते तो मैं कभी नहीं इनको मना करती, लेकिन इन्होंने इस तरह क्यों किया। आज तक मैं इस चीज़ के लिए तड़पती रही, इसके ख्वाब बुनती रही, और आज जब ये सब कुछ हुआ भी है, तरह हुआ है कि पता ही नहीं चला। जस्ट लाइक अ रे, मेरे मुंह से तो निकल भी नहीं रहा। इसे फायदा उठाना ना कहूँ तो क्या कहूँ। यकीन नहीं होता अक्षय ऐसा करेंगे। उन्हें मैंने अपना सब कुछ माना है, वो ऐसा करेंगे मेरे साथ मैंने कभी नहीं सोचा था। और श्रुति ऐसे ही काफी देर तक सोचती रहती हैं और फिर अक्ष की मॉम बुलाती हैं उन्हें नीचे। तो फटाफट फ्रेश होते हैं और नीचे चली जाती हैं जिससे किसी को कुछ पता ना चले। तो उनकी मॉम बोलती हैं अक्ष की कॉफ़ी बना के दे आओ, सुबह इतना टाइम हो गया है, उसको ऑफिस नहीं जाना है क्या। तो कहती हैं कि वो है नहीं। तो उनकी मॉम कहती है कहाँ गए सुबह सुबह, घर में होंगे ना, कहाँ गए। तो श्रुति के पास कोई जवाब नहीं होता, चुप हो जाती हैं। तो उनकी मॉम दोबारा पूछते हैं क्या हुआ बताओ, तब भी वो कुछ नहीं कहती। उनकी मॉम श्रुति को पकड़ते हैं और कहते हैं इधर देखो मेरी तरफ, क्या बात है, बात बताओ। तो श्रुति कहते हैं कुछ नहीं, बस थोड़ी सी बहस हो गई थी अक्ष पे ना, ये आए मैं इसको बताती हूँ अच्छे से अभी। कहती नहीं मॉम, मैं खुद देख लूँगी, आप कुछ मत कहिएगा प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। तो फिर उनकी मॉम बोलते ठीक है, कब तक आएंगे कुछ पता है। तो श्रुति कॉल करती हैं अक्ष को। अक्ष अपना फ़ोन निकालते हैं, देखते हैं कि श्रुति का नंबर होता है, तो कॉल पिक करते हैं। कहते हैं हाँ बोलो। तो कहते हैं कि कहाँ हैं आप, मम्मी पूछ रही हैं आपको। तो बोलते हैं कि तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आना था ना, नहीं हो तुम्हारी आंखों के सामने, चैन से रहो। तो श्रुति कॉल कट कर देती हैं और मैसेज ड्रॉप कर देती हैं कि घर में सीन क्रिएट नहीं करना है तो घर आ जाइए। और ये क्या कि वो कॉल कट कर देती हैं। अक्ष कहता है बड़ी अजीब लड़की है, हर वक्त अपनी हुकूमत चलाती है, हर वक्त अपने मन की करनी होती है, समझ ही नहीं आता चाहती क्या है, करना क्या चाहती है। खैर वो भी इधर उधर परेशान होकर भटकते रहते हैं। कहते हैं ये सोच भी कैसे सकती है कि मैं इसका फायदा उठाऊंगी, मतलब समझती क्या यार ये खुद को।
अरे मैंने सारे हथकंडे अपना लिए थे, सब कुछ अपना लिया, हर एक तरीका आजमा के देख लिया, बॉडी ठंडी होती जा रही थी, तब जाके मैंने वो स्टेप उठाया है। मुझे अगर फिजिकल नीड ही होती, सिर्फ उसके जिस्म की प्यास होती, तो इतने महीने तक, इतने सालों तक मैं वेट नहीं कर रही होती, कब का कर चुकी होती। बहुत से ऐसे मौके मिले थे जब मुझे उसके क्लोज जाना था और मैं आराम से जा सकती थी, मैंने तब भी कुछ नहीं किया था। ओ ठीक है, कन्फेस कर लेना कि आई एम अट्रैक्टेड टू यू, दैट मीन्स ओके। अगर वो यही सोचती है तो बहुत अच्छा है। इधर तभी समिता कॉल करती है अक्ष को। अक्ष समिता का फोन उठाता और कहता है, मिल गई तसल्ली, करवा लिया जो करवाना था, हो गई संतुष्टि। तुमने कहा था ना कभी मुझे इस चीज के लिए नहीं कहोगी। तो समिता भी रोने लगती है उधर से, कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे आपसे ये बात कहनी पड़ेगी। मैं अपने मुंह से कभी आपको ये कहूंगी कि आप उनके क्लोज चाहिए, लेकिन आप खुद बताइए ना, आपने सब कुछ ट्राई करके देखा था ना, और हॉस्पिटल लेके जाने के लिए भी कह रहे थे ना, लेकिन उस टाइम हॉस्पिटल ले जाना क्या पॉसिबल था? नहीं था ना। तो फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने गलती की है, मैंने आपके साथ गलत किया है, तो आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, प्लीज। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके साथ, आई एम रियली सॉरी। तो बोलता है, इट्स ओके यार, मेरा तो जो है ठीक ही है, मेरे नसीब में तो पता नहीं क्या ही लिखा हुआ है। तुम जाके बस श्रुति को समझाओ एक बार प्लीज, बिकॉज मैं उसकी कंडीशन समझ सकती हूँ। उसने इस दिन के लिए बहुत सारे ख्वाब देखे थे, उसने खुद को संभाला हुआ था, उसने आज तक किसी को अपने आप को टच भी नहीं करने दिया था। उसको छूने वाली पहली इंसान मैं हूँ, और ये मैं उस रिपोर्ट के बल पे नहीं कह रही, मैं खुद के दम पे कह रही हूँ। उसको कैसा लग रहा होगा ना, आई कैन अंडरस्टैंड। वो इस समय बहुत टूट चुकी है, प्लीज उसको संभालो, उसको समझाओ कि मैंने जो किया बहुत मजबूरी में किया है। और सुनो, अगर ना समझे तो फोर्स मत करना। मैंने उसका फायदा नहीं उठाया, मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं, किसी भी मोड़ पे मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगी, ये मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। आज के बाद मेरे उसके बीच ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। बट अगर मैंने ये सब किया है, उसे वाइफ के हक दूंगी, मैं सबके सामने उसकी पूरी इज्जत करूंगी, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, उसकी हर खुशी का ख्याल रखूंगी, उसकी हर जरूरत को पूरा करूंगी, सिवाय इसके। आज के बाद हाथ लगाने की बात दूर, मैं उसकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखूंगी जब तक वो खुद कंफर्टेबल होकर मुझे नहीं बोल देती कि उसे मुझ पे यकीन है कि मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं।
बस उसे संभाल लो। बहुत टूट गई है वो, बहुत टूट गई है वो। मुझे अपना गुरूर कहती है और शायद आज मैंने उसका गुरूर तोड़ दिया है उसकी नजर में। प्लीज उसे संभाल लीजिए, प्लीज। सुनीता बोलती है कि और आपको कौन संभालेगा? आपके ऊपर क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ। आपके लिए तो सब कुछ बेईमानी हो गया ना। आपके लिए तो इस समय ऐसा लग रहा होगा ना सब कुछ बेईमानी है, कुछ नहीं है। तो अक्ष कहते हैं ठीक है, मैं खुद को संभाल लूंगी। बस उसे संभाल लो यार किसी तरीके से। तुम मेरी छोड़ दो तुम। समझा कहती हूँ कि ठीक है खुद को संभालो, मैं बात करती हूँ उनसे, ठीक है। वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। अभी ये सब कुछ सडन हुआ है ना, इसलिए वो कुछ समझ नहीं पाई हैं बस। तो अक्ष कहते मुझे पता है यार मैं कब कुछ कह रही हूँ, बस उसको संभाल लो प्लीज। मैं अब उसे कभी नहीं टच करूंगी जब तक वो खुद नहीं चाहेगी। ना उसके पास आऊंगी जाऊंगी। बस वो अपना ख्याल रखे और मेडिसिन वगैरह उसे चेकअप वगैरह कराने ले जाना पड़ेगा। तो बस उतना ही। तो वो बोलते हैं ठीक है मैं बात करती हूँ, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। कहते ठीक है। फिर वो कॉल कट कर देते हैं और बात करते हैं श्रुति से। श्रुति कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना है समिता, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मुझे उनसे ये उम्मीद ही नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेंगे। सीरियसली उम्मीद नहीं थी मुझे, उन्हें ऐसा कुछ चाहिए था। तो समिता कहते प्लीज प्लीज श्रुति प्लीज, कुछ कहने से पहले एक बार बात सुन लो। बहुत बोल दिया आपने, उन्हीं की बात सुन ली होती तो शायद आपको इतनी गलतफहमी होती ही नहीं, लेकिन आपने उनकी बात नहीं सुनी। एटलीस्ट मेरी तो सुनो, मुझ पे तो भरोसा होगा ना। या मुझ पे भी नहीं है, एक बार अपने मुंह से कह दो कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। मैं सीरियसली ना उनके फेवर में ना इस बात के फेवर में मैं कुछ नहीं कहूंगी, और जो तुम्हारा डिसीजन होगा वो मैं मान जाऊंगी, बट प्लीज से समथिंग, से समथिंग। इस तरह मत रिएक्ट करो, बहुत गलत हो जाएगा। उन्होंने जो कुछ किया मजबूरी में किया है। श्रुति कहती कैसी मजबूरी यार, मैं क्या मर रही थी क्या कि मेरी जान बचाने के लिए उन्होंने ये सब कर दिया? मैं मरने वाली थी क्या? और मरने वाली भी थी क्या तो डॉक्टर नहीं थे क्या? मतलब क्या हुआ क्या था मुझे, और मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? तो समिता बोलते तुम्हें कैसे याद होगा यार, तुम बेहोश पड़ी हुई थी, तुम्हारी बॉडी ठंडी हो गई थी, होठ सफेद हो गए थे, हाथ पैर की उंगलियां नीली पड़ रही थी। तुम एक बार उनका भाभी से बात कर लेना। सॉरी, अरे वो क्या नाम था उनका, अनिरत वाली कहानी चल रही दिमाग में, क्या नाम था, अनायशा। अनायशा भाभी से बात कर लेना। तो श्रुति कहती हैं कि वो क्या कहेंगी, वो कोई डॉक्टर है? तो कहती है हाँ वो डॉक्टर नहीं है, बट उन्होंने डॉक्टर से बात की थी और डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि तुम्हें क्या हुआ है,
तो एक बार उनसे बात कर लेना, वो बता देंगी। उन्होंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। तुम्हारी कंडीशन ऐसी थी कि डॉक्टर ने कह दिया था अगर तुम्हें बॉडी हीट तुरंत नहीं मिली तो तुम्हें कुछ भी हो सकता था, दिल का दौरा पड़ सकता था, तुम्हारी जान जा सकती थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसी के थ्रू तुम्हें बॉडी हीट दी जाए, बट उनका कहना ये था कि तुम्हें बॉडी हीट दी जाए, और इसी वजह से वो तुम्हारे क्लोज गए हैं। वो उस टाइम पे कितनी बार तड़पे हैं, कितनी बार रोए हैं, वो उनका दिल जानता होगा। उन्होंने अभी भी मुझे ये कहा है कि मैं तुम्हें संभालूं, तुम टूट गई होगी, तुम परेशान होगी। लेकिन उन्हें खुद का होश नहीं। प्लीज प्लीज एक बार ध्यान से सोचो समझो हर चीज को, कि अगर उन्हें तुम्हारी बॉडी से मतलब होता, उन्हें फिजिकल नीड ही होती, तो वो तो कब का कर चुके होते ना। तुम रोकती? तुम तो नहीं रोकती, कभी नहीं रोकती उन्हें। तो उन्हें करने में क्या जा रहा था। और रही बात कि उन्होंने मना किया है आयशा की वजह से, वो नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, तो अगर जिस इंसान को फिजिकल नीड होती है ना, वो 100 बहाने बना लेता है। तुम्हें वो वक्त याद है जब वो फुल ऑन नशे में थे, दवाई के भी और ड्रिंक के भी? तब भी उन्होंने तुम्हें सिर्फ टॉर्चर किया था, तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं हुए थे। और एक बार जब फिजिकल हो रहे थे तब तुमने उन्हें आयशा का प्यार याद दिला के, उनके अंदर के सारे जज्बात जगा के और उन्हें खुद से दूर किया तो वो हो गए थे उतने नशे में, उस दवाई के नशे में जिसमें इंसान अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है। ये बात आपको भी पता है। तो सोचो, जो इंसान ऐसी सिचुएशन में खुद पे कंट्रोल कर सकता है, खुद को रोक सकता है, वो तुम्हारे साथ तुम्हारी बेहोशी का क्यों फायदा उठाएगा? बताओ। ऐसे तो कई चांस उन्हें मिले हैं ना, जब वो सब कुछ कर सकते थे। उन्होंने कल रात को ही अपने दिल की सारी बातें तुमसे कही हैं कि वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड हैं। सब कुछ, रूम भी डेकोरेटेड था, सब कुछ था, तुम भी राजी थी, तुमने भी अपने प्यार का इजहार किया था, उन्होंने भी अपने दिल की बातें सामने रखी थी। तब भी तो वो कर सकते थे ना। अगर उन्हें तुम्हारी तरफ इतना ही अट्रैक्शन था, इतना ही अट्रैक्ट फील करते थे, तो तुम्हारे क्लोज तब भी आ सकते थे। तब भी उन्होंने यही कहा था कि सिर्फ फिजिकल नीड सब कुछ नहीं होता, जिसमें प्यार ही ना हो। तो श्रुति, किस बात को तुम्हें किस तरीके से समझना है, इट्स टोटली अप टू यू, टोटली। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता सिवाय तुम्हारे। ठीक है? हर बात को समझने का दो नजरिया होता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसा कि सबको पता है। तो हर चीज को देखने का डबल नजरिया होता है। तुम किस चीज में पॉजिटिव देखना चाहती हो, किस चीज को नेगेटिव देखना चाहती हो। किसी इंसान में अच्छाई खोजोगी तो अच्छाई मिलेगी, और किसी में सिर्फ बुराई खोजने निकलोगी तो उसकी अच्छाइयां तुम्हें कभी दिखाई नहीं देंगी। तो अब तुम्हें क्या देखना है वो तुम देखो। जहाँ तक तुमने उन्हें जाना है, मैंने तो उन्हें कुछ टाइम जाना है, लेकिन तुम उन्हें बहुत टाइम से जानते हो श्रुति, बहुत टाइम से। और उनकी हर अच्छाई बुराई को देख के तुमने उनसे प्यार,
तुमने उनका साथ चुना है। अगर इसके बाद भी तुम्हारे दिल में ये आता है कि नहीं, उन्होंने तुम्हारा फायदा उठाया है, तो बेशक तुम उनके साथ जो करना है कर सकती हो। इसमें ना मैं तुम्हें कभी कुछ कहूँगी, ना वो कभी कुछ कहेंगे। ठीक है, अब वो तुम देखो तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। बाय, मैं फ़ोन रखती हूँ। मुझे इतना ही कहना था। उन्होंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो तुम आज हम सबके बीच में शायद नहीं होती, शायद। क्योंकि उस समय तुम्हें वो हॉस्पिटल भी नहीं ले जा सकते थे, घर में कोई मेडिसिन भी ऐसी नहीं थी, हीटर, कंबल, कपड़े सब ट्राई कर चुके थे, जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। और तुम्हारी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। वो सिर्फ हम जानते हैं। तो अब तुम्हें क्या डिसीजन लेना है? तुम्हें उन पर ट्रस्ट करना है, नहीं करना? तुम्हें उन्हें और जज करना है? तुम्हें और वक्त चाहिए? वो तुम देखो। और हाँ, आज के बाद वो तुम्हारे सामने भी नहीं आएंगे, तुम्हारी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेंगे। कोशिश उनकी यही होगी कि वो तुम्हारी तरफ देखे ही ना। तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है? जब तुम्हें ये फील हो कि नहीं, तुम्हें उनसे दोस्ती रखनी चाहिए और आगे बढ़ानी चाहिए, तभी वो चीज़ आगे बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं। और हाँ, तुम्हारा साथ वो कभी नहीं छोड़ने वाले, हर हाल में तुम्हारे साथ रहेंगे। तो अब तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या चाहिए। अब इससे ज़्यादा मैं भी तुम्हें नहीं समझा पाऊँगी। बाकी चीज़ें तुम अनायशा भाभी को कॉल कर लेना, डॉक्टर से बात कर लेना, तसल्ली कर लो अपनी। बट हाँ, जो तुम समझ रही हो, अक्ष बिल्कुल भी वैसे नहीं है, मुझसे ज़्यादा बेटर तुम उन्हें जानती हो। ये कह के समिता कॉल कट कर देती है और श्रुति सारी चीज़ों को सोचने पे मजबूर हो जाती है। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। क्या इन दोनों की लाइफ में कुछ अच्छा होगा, या फिर से इन दोनों की ज़िंदगी में कुछ और तूफान आएगा, ये तो अब नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। और 2 दिन मैंने स्टोरी पोस्ट नहीं की, सॉरी। शायद कल परसों, हाँ शायद 2 दिन या 1 दिन, जो भी था, याद नहीं है मुझे। तो उसके लिए सॉरी। घर में कुछ चीज़ें बस आप सबको पता ही है। तो सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। एंड वन थिंग कि यहाँ पे नेट का इशू बहुत होता है, नेटवर्क बहुत ख़राब आते हैं, इसलिए स्टोरी लेट पोस्ट होती है। तो हैव पेशेंस एंड थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।